खबर गोंडा के करनैलगंज से है, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय लल्ला भैया के सुपुत्र कुंवर कामलेंद्र मोहन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कर्नलगंज डाक बंगले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, सुधर जाओ वरना नष्ट हो जाओगे। कर्नलगंज डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता में कुंवर कामलेंद्र मोहन सिंह ने कर्नलगंज विधानसभा की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जनता से उन्हें लगातार स्नेह और प्यार मिल रहा है। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि पहले वे खुद को अनाथ महसूस करते थे, लेकिन अब कर्नलगंज की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया है कि वे कभी अकेले नहीं। कुंवर कमलेंद्र मोहन सिंह, कर्नलगंज की जनता ने मुझे जो स्नेह और सम्मान दिया है उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज मुझे महसूस होता है कि जनता ही मेरा परिवार है। अपने बयान में उन्होंने समाज और राजनीति में सुधार की बात पर जोर देते हुए साफ किया कि अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उनके इस बयान को लेकर क्षेत्र की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल कुंवर कामलेंद्र मोहन सिंह के इस बयान को कर्नलगंज की जनता से जुड़े भावनात्मक संदेश और चेतावनी दोनों के रूप में देखा जा रहा है। पहली बात तो मैं यहाँ की जनता से मिलने आया हूँ, आप लोगों से मिलने आया हूँ। सोशल मीडिया पे इतना प्यार मिला हमें, इतने लोग हमसे जुड़े, हमारे पक्ष में इतने लोग हैं। मैं तो अनाथ हूँ, लेकिन आप लोगों का आगे आना और मतलब प्यार बांटना आता, मैंने सोचा नहीं था इतने लोग, मतलब लाखों में व्यूज, तो ये मेरे लिए बहुत है। और मैं गर्व से कहता हूँ, मैं कहता था पहले अकेला हूँ, अकेला ही काफी हूँ, शेर का लड़का हूँ, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ मेरी जनता मेरे साथ है। इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती। और मीडिया वालों को मैं धन्यवाद पहले कहूँगा कि मेरी बात आप लोगों ने जन जन तक, लोगों तक पहुँचाई, और इसके लिए बहुत बहुत आभार। और स्पेशली आप लोगों से भेंट करने के लिए आया हूँ। और मेरे पास 5000 कॉल से ज़्यादा कॉल्स आ गई थी, तो जिनका मैं फ़ोन नहीं उठा पाया हूँ मैं उनको भी माफ़ी, क्योंकि एक दिन में हज़ारों कॉल उठाना संभव नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्यार सभी को, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अभी आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, क्या कुछ वार्ता हुई थी? देखिए, मेरी मुख्यमंत्री जी को से 18 को मुलाकात हुई थी, मतलब अभी पुनः भेंट हुई थी दूसरी बार। मैंने पोस्ट वोस्ट नहीं डाला। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पारिवारिक चल रहा है जो कुछ है ना, तो खैर मुख्यमंत्री जी एज अ गार्जियन मैं जाता हूँ, भेंट करता हूँ, मेरी बात हुई, और कुछ चीज़ें गोपनीय रहने दीजिए, आगे पता चलेगा सब। बाकी है, हमारे साथ है सब, मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे चाचा प्रिय धनंजय सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे पारिवारिक हैं, मैं उनको पिता तुल्य मानता हूँ अपना। मेरी बात होती है बराबर, हालचाल लेते हैं। और हमारे विनीत चाचा भी हमारे साथ हैं, हमारी उनसे भी बात होती है। और बाकी देखिए, है, समय बताएगा क्या है आगे क्या नहीं है। बाकी हमारी जनता हमारे साथ है, मीडिया के लोग साथ हैं हमारे, तो ये आप ही लोगों की वजह से संभव हुआ है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कई लोगों ने देखा है, बहुत सपोर्ट मिला है। कल आपकी नीरज भैया से भी मुलाकात हुई है? हाँ जी, मेरी एक्चुअली हम लोगों का एक पारिवारिक रिश्ता है माननीय राजनाथ सिंह जी से, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से। तो बचपन में पंकज भैया और नीरज भैया घर आते थे, हमारे बौखंडी में था। मैंने वीडियो थोड़ी आधी ही क्लिप डाली थी फेसबुक पे, तो शाबाशी दे रहे थे। मेरी एक किताब है जर्नी ऑफ नेचर टिल इटर्निटी, उसका मैंने वो किया था, और बाकी यही कहा था कि बहुत बढ़िया कमलेन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी इफ़ यू नीड एनी हेल्प, तो यही सब ऐसे ही चल रहा था। बाकी पीठ थपथपा के उनने शाबाशी दी। अच्छा, पिछली बार आप आए थे तो देखिए, एक हमारे पिंकू सिंह जी हैं, बलराज सिंह जी, उनकी डेथ हुई थी, तो उसी के विषय में मुझे पसका जाना है। और परसपुर में है, परसपुर में पप्पू मढ़ा जी के यहाँ जाना है, उनके यहाँ मतलब उनकी डेथ हुई थी उनके। बाकी एक पारिवारिक रिश्ता है हमारा दोनों के बीच। और इनका सुमित जी के यहाँ जाना है, दिनेश प्रताप सिंह जी के यहाँ मलौली। तो बस अभी थोड़ा सा यही है, फिर देखते हैं कि। अच्छा भैया, बरगदी में आपको कौन कौन से लोग चाह रहे हैं?
देखिए, बरगदी में तो हमको परिवार के अलावा, परिवार में कुछ लोगों के अलावा सभी चाहत हैं। और बाकी बरगदी वालों का मैं ये कहना चाहूँगा कि पेड़ पौधे कम लगाएं। पेड़ पौधे वो लाखों के लगा चुके हैं। और हमारी बुआ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमारी बुआ सिमी बुआ हैं। वो बेचारी, उनको पैरासिस अटैक पड़ा है, वो चल नहीं पाती हैं। वो एक कमरे में बेचारी बंद रहती हैं। जब पिताजी आते थे सुबेरे तो उनसे भेंट करते थे। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, जब ये लाखों के पेड़ लगा सकते हैं, 10-15 लाख के पेड़, और कुत्तों के लिए भोजन सब, और तमाम पता नहीं मछली मंगाए हैं, कोई शार्क फिश है, पिराना है, सबकी क्या आवश्यकता है। इतना उनके इलाज में अगर पैसा खर्च कर दे तो वो ठीक हो जाएंगी। और मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा कौन सी चीज़ नहीं बनी जिसका इलाज ना हो। क्या विदेश में उनका इलाज नहीं हो सकता है 1-2 लाख खर्च करके? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये कुंवर शारदेन मोहन और कुंवर वेंकटेश मोहन और उनके परिवार में, ये ममता अग्रवाल जी को मैं बताना चाहूँगा कि अपने में पैसा, अपने शौक में पैसा कम खर्च करके ये बुआ के इलाज में लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अपने खून के ये लोग नहीं हुए तो किसके होंगे? खूनी के नहीं है अपने। और बड़ा हमें दर्द होता है सब। जब मेरे पिताजी रहते थे तो उनकी आंखों में आंस रहता था। तो आप बताइए, क्या ये उचित है? गलत है ना, नहीं करना चाहिए। उनको भी पीड़ा होती है। बरगदी में डाक में हमारी एक बुआ जी हैं, शैल सिंह जी। वो डेली आती हैं, हमारे नाम की रजिस्ट्री चेक करती कि रजिस्ट्री आई तो नहीं। 1-2 रजिस्ट्री मेरी वापस जा चुकी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा शैल जी से, मैंने बोला ठीक है आप करिए, दबाव में जिसके कर रही हैं करिए। आप पोस्ट ऑफिस में दबाव डाल रही हैं कि मैं नौकरी इनकी ले लूँगी। आप ये सब दबाव क्यों डाल रही हैं? आप कौन होती? पोस्ट ऑफिस किसका है? आपका है, गवर्नमेंट का है। आप मुझे जानकारी, एकदम मुझे एक जानकारी है बरगदी की। आप पोस्ट ऑफिस जाती हैं, वहाँ की रजिस्ट्री चेक करती हैं। और मैं ये बता देना चाहूँगा, संजय प्रधान मलौली, सतर्क हो जाओ, नहीं तुम्हारा अगला नंबर है। जो तुम जाके मेरा लिफाफा फाड़ के फोटो ले गए वापस रखते हो, सब एक सूचित है। और तुम तो नष्ट हो जाओगे इस बार, बता दे रहा हूँ। उचित कार्रवाई जो है। और दूसरा है, आप नौकर हो, नौकर ही तरह रहो, ठीक है। मालिक ना बनने की कोशिश करो, बस मैं तक। कौन नौकर है? संजय प्रधान मलौली, यही तो मैंने नाम लिया, बस सही कहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पिताजी की मृत्यु नहीं थी, उनका साइलेंट मर्डर करवाया गया। आप ये बताइए, मेरी बुआ जी का भी मर्डर हुआ है। मेरी बुआ जी फरवरी में डेथ हुई है, शायद 1 महीना 2 दिन बाद, मतलब फरवरी 25 फरवरी को मेरे हिसाब से यही था एग्जैक्ट डेट। और 23 जनवरी को पिताजी एक्सपायर किए। दोनों में गैप है 1 महीना 2 दिन का। आप ये बताइए, सेम अस्पताल में सेम चीज, कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ होना क्या मतलब क्या उचित है? मतलब एक समय पे इकट्ठा एक जगह और एक ही बीमारी होना, तो ये आप बताइए, तो साइलेंट मर्डर है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए। और पिताजी की भी पोस्ट डायलिसिस जो लेट इलाज कराया था, उसी के कारण ब्लॉकेज हुआ था, इसी कारण।